उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा पर जमकर हमला बोल रहे हैं। उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन गठबंधन में होने का दावा तो कर रही है। ऐसे में सियासी मुकाबला और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। यूपी के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिर्जापुर की मंझवा सीट भी शामिल है और इस सीट पर भी मुकाबला अब रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। मंझवा में बीजेपी उम्मीदवार एमबीए डिग्रीधारी पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य का प्रबंधन कारगर होगा या सपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिंद की सियासी डॉक्टरी चलेगी, ये काफी हद तक बसपा के दीपक तिवारी की गति पर निर्भर करेगा, क्योंकि तीनों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन यहाँ जातीय गोलबंदी और दलीय गुटबाजी हावी है। इस सीट से अब तक सपा नहीं जीती है और सपा इस सीट पर उपचुनाव में खाता खोलने के लिए बेताब है। वहीं बीजेपी की बात करें तो उसके सामने अपना दबदबा कायम रखने की चुनौती है। ऐसे में बसपा को परंपरागत वोट बैंक के साथ ब्राह्मणों पर भरोसा है। ये भरोसा सपा, बीजेपी और बसपा के बीच मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहा है। आइए आपको बता दें कि यहाँ का सियासी समीकरण इस बार कैसे बदला है। साल 2022 के आम चुनाव में बीजेपी निषाद पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में विजयी रहे डॉक्टर विनोद बिंद अब सांसद बन चुके हैं और उनके इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर निषाद पार्टी दावा करती रही, लेकिन बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को मौका दिया। ऐसे में निषाद पार्टी के झंडा बरदार मैदान में नहीं दिख रहे हैं। बसपा से वाया बीजेपी सपा में आए डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद सपा से मैदान में है। वोट बैंक को देखते हुए बसपा ने यहां से दीपक तिवारी को टिकट देकर मुकाबले को काफी रोचक बना दिया है। इन सब के बीच मतदाता काफी शांत है। मतदाताओं से बातचीत करने पर समझ आता है कि मुकाबला कितना रोचक होने वाला है। मंझवा सीट के इतिहास की बात करें तो यहां से अब तक कांग्रेस, जनसंघ, जनता दल, बसपा और बीजेपी जीतती है और ये 1952 से लेकर 1969 तक सुरक्षित रही। फिर 1974 में सामान्य हुई तो कांग्रेस के दिग्गज नेता रुद्र प्रसाद और फिर लोकपति त्रिपाठी विधायक बने। यहाँ 8 बार कांग्रेस, 5 बार बसपा जीत चुकी है। साल 2017 में बीजेपी से सुचिस्मिता मौर्य और 2022 में भाजपा निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से विधायक बने। सपा का यहाँ से अब तक खाता नहीं खुला है। सपा उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति बिंद एक चिकित्सक हैं और उनके पिता डॉक्टर रमेश बिंद मंझवा से बसपा के 3 बार विधायक और भाजपा से भदोही से सांसद रह चुके हैं। अब पिता की विरासत को संभालने के लिए वो मैदान में उतरी हैं। सपा की ताकत की बात करें तो सपा का परंपरागत वोट और पिता की सियासी विरासत सपा की ताकत मानी जा रही है और इसके साथ ही अपनी बिरादरी को जोड़े रखना और भीतर घात रोकना उनके लिए यानी ज्योति बिंद के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी। जबकि बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य की बात करें तो वो बीजेपी की पूर्व विधायक और एमबीए डिग्रीधारी हैं। इनके ससुर भी यहाँ विधायक रहे हैं। साल 2022 के चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था और अब इन्हें उपचुनाव में मौका मिला है। इस सीट पर बीजेपी की मजबूती की बात करें तो विधायक रहते हुए कराए गए विकास कार्य और बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक इस सीट पर बीजेपी की मजबूती का कारण है। भाजपा के लिए इस सीट पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वोट बैंक में सेंधमारी को वो कैसे रोके, क्योंकि यहां से निषाद पार्टी दावेदार थी। अब इस सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और कई अन्य मंत्री लगातार मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं इस सीट को जीतने के लिए। ऐसे में अब देखना होगा कि किसे विजय मिलता है। और दूसरी तरफ रविवार 10 नवंबर को सीएम योगी ने मंझवा विधानसभा में उपचुनाव के लिए जनसभा की थी। पार्टी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य के लिए उन्होंने वोट करने की अपील की और इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर जमकर हमला बोला।
सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रोडक्शन हाउस चला रही है, जहां माफिया अपराधी पालने का काम हो रहा है। हर दुर्दांत अपराधी माफिया पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं और ट्रेलर शिवपाल यादव हैं। अपने भाषण के दौरान सीएम ने बटेंगे तो कटेंगे का भी नारा दे दिया। ये कहते नजर आए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए एकजुट रहिए। अब देखना है कि यूपी की मंझवा सीट पर जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें कौन बाजी मार के ले जाता है और सपा, बसपा और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है इस सीट को जीतने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।